2020 की दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना। क्या सच में होते हैं शैतान? क्या शैतान के सौदे की कीमत जिंदा इंसान की बलि है? ये कहानी है दो बहनों की जो अपने शहर में रात के अंधेरे में गायब हो गई, और जब उनका सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। जून 2020 की एक खुशनुमा शाम थी। लंदन की रहने वाली बीबा हेनरी, जो एक सोशल वर्कर थी, अपने 46वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए अपनी छोटी बहन निकोलस मॉलमैन और कुछ दोस्तों के साथ फ्रीएंड कंट्री पार्क में पिकनिक मना रही थी। पार्क की हरियाली, खुले आसमान और ताजगी भरे मौसम के बीच ये पिकनिक एकदम परफेक्ट लग रही थी। जश्न का माहौल इतना खुशनुमा था कि कब रात हो गई किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सारे मेहमान अपने घर लौट गए, लेकिन बीबा और निकोला फैसला किया कि वो थोड़ी देर और ठहरेगी। बहनों के बीच प्यार और समझ इतनी गहरी थी कि दोनों देर रात तक हंसती खेलती रही, सितारों को निहारती रही। लेकिन अगली सुबह जब दोनों बहन घर नहीं लौटी तो उनके परिवार को चिंता होने लगी। दोनों की मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया। परिवार ने खुद ही उनकी तलाश शुरू की और उनकी खोज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। Audio Jungle. Audio Jungle. बीबा हेनरी की उम्र 46 साल थी, एक सोशल वर्कर थी और अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहती थी। वह एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र महिला थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। निकोल स्मॉलमैन की उम्र 27 साल थी, वे भी अविवाहित थी। वह एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर थी और कला के प्रति बहुत ही जुनूनी थी। दोनों बहन अपने अपने करियर में काफ़ी अच्छी तरह से स्थापित थी और एक दूसरे से बहुत करीब थी। उनकी मां मीना स्मॉलमैन ने भी यही बात साझा की थी कि दोनों बेटियां शादीशुदा नहीं है और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने में विश्वास रखती है। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो पुलिस को कुछ ही घंटों बाद पार्क के एक कोने में बीबा और निकोला की दोनों की बेरहमी से हत्या की गई थी, और पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जो किसी की भी कल्पना से परे था। जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो उन्हें बीबा और निकोला के फोन से कुछ तस्वीरें मिली। ये तस्वीरें उस रात की थी जब दोनों बहनें आखिरी बार जिंदा देखी गई थी। इन तस्वीरों में उन्होंने किसी अजनबी की मौजूदगी दर्ज की थी, लेकिन उस समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दी। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। झाड़ियों में जहां लाशें छिपी गई थी वहां से पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था खून से सना हुआ एक चाकू जिस पर उंगलियों के निशान थे। पार्क के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की गई। इस फुटेज में एक व्यक्ति रात के अंधेरे में पार्क से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। फुटेज में दिखे व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट और हाव भाव उस व्यक्ति जैसे लगी जो मोबाइल के फोटो में आखिरी बार देखा गया था, जो झाड़ियों में छिपकर देख रहा था, जिससे पुलिस को उस तक पहुंचने में मददगार साबित हुई। जब पुलिस ने उस लड़के को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि उसकी उम्र महज 18 साल थी और उसका नाम था दिंजेल ओफे। बीबा हेनरी और निकोल स्मॉलमैन की हत्या के बाद पुलिस ने जब सभी सुरागों को इकट्ठा कर लिया और दिंजेल ओफे की पहचान कर ली तो उन्होंने तुरंत उनकी गिरफ्तारी की योजना बनाई। दिंजेल ओफे को पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया। घटना के बाद दिंजेल अपने घर पर ही छिपा हुआ था और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल चुके थे, जिसमें उसके फोन से मिले संदेश, अपराध स्थल से मिले उंगलियों के निशान और अन्य डिजिटल सुराग मिले। पुलिस ने दिंजेल के दोस्तों और परिवार सदस्यों से पूछताछ की। उनसे पता चला कि वह हाल के दिनों में काफी अजीब व्यवहार कर रहा था और अक्सर शैतान और तंत्र मंत्र की बातें किया करता था।
ये बातें पुलिस को उसकी मानसिक स्थिति और इरादों के बारे में और भी स्पष्ट संकेत देने लगी। पुलिस ने दिनजेल का मोबाइल फोन जब्त किया और उसकी जांच की। फोन में कई भयानक और विचलित करने वाले संदेश और नोट्स मिले, जिसमें उसने शैतान के साथ सौदा करने और बलि देने की बात लिखी थी। इन सबूतों ने पुलिस को यह यकीन दिलाया कि वही हत्यारा है। इन सबूतों और सुरागों को जोड़कर पुलिस ने दिनजेल को गिरफ्तार करने में सफल रही। जब उससे पूछताछ की गई, दिनजेल ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया वो बहुत ही अजीब और विचित्र था। उसने शैतान के साथ एक सौदा किया था। उसने सोचा कि अगर वह शैतान को 3 महिलाओं की बलि चढ़ाएगा तो उसे अनगिनत धन और शक्तियां मिलेगी। इस खौफनाक धारणा के चलते उसने बीबा और निकोला को अपना शिकार बनाया। उसने चुपके से दोनों बहनों पर हमला किया। सबसे पहले उसने बीबा हेनरी पर चाकू से वार किया और फिर जब निकोल अपनी बहन को बचाने के लिए कोशिश कर रही थी तब उसने उसे भी बेरहमी से मार डाला। दोनों बहनों को कई बार चाकू से गोदा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। दिनजेल ने इस हत्या के बाद दोनों बहनों की लाश को एक झाड़ियों में छुपाने की कोशिश की। उसने सोचा कि इस हत्या के बाद वह शैतान के साथ अपने सौदे को पूरा कर लेगा और उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी वो तमन्ना थी। लेकिन उसकी ये योजना जल्द ही नाकाम हो गई। इस हत्या ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। लंदन में लोग इस घटना के बाद सड़क पर उतर आए और न्याय मांग रहे थे। आखिरकार दिनजेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, जहां लोग अपने मनगढ़ंत विश्वासों के चलते भयानक अपराध करने पर उतर आते हैं। बीबा और निकोला की मौत एक दर्दनाक याद है कि हमें अपने आसपास की दुनिया से सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी बीबा हेनरी और निकोल स्मॉलमैन की कहानी, जिनकी जिंदगी एक पागलपन भरी धारणा की पेट चढ़ गई। इस वीडियो के जरिए हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटना फिर कभी ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो को मिस ना करें। जय हिंद।